बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो देखा था प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस और कुछ उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस किए थे। आज कुछ नए टॉपिक्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो है ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स है, या डिटर्मिनेंट एक ऐसा फंक्शन है जब एक मैट्रिक्स पे अप्लाई किया जाता है तो हमें एक सर्टेन आंसर रियल नंबर्स में वो दे देता है। यहाँ पे डेफिनेशन की हद तक हम इसको यूँ देखेंगे कि लेट ए इज़ अ मैट्रिक्स। तो फॉर इंस्टेंस हम ए ले लेते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। देन इट्स डिटर्मिनेंट डिनोटेड बाय ए एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जैसे आप देते हैं। मैट्रिक्स को भी आप इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ए बी सी डी 2/2 कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास। ए बी सी डी से मुराद कोई रियल नंबर्स हैं, कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव कोई से नंबर। अब सबसे पहले हमने इसको डिटर्मिनेंट साइन दिया, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको हमने ऑपरेट कैसे करने। तो डिटर्मिनेंट लेते हुए पहले आप जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको बाहम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ए और डी हैं, इनको मल्टीप्लाई करें आप ए क्रॉस डी माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है बी और सी, इनको मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास आ जाएगा बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास ए डी माइनस बी सी। मैं एग्जांपल आपको एक इसकी कोट करते हैं। लेट्स सपोज बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -5। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिटर्मिनेंट का साइन यहाँ पे देना है, मैट्रिक्स साइन, यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो ख़त्म करके तो आप स्ट्रेट लाइन्स एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ज़ाहिर करती हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 -5। अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास ए की यहाँ पे 1 है, बी की जगह 2 है, सी की जगह 3 है और डी आपके पास -5 है। मैंने इंस्टॉट आपको ये बताया कि ए बी सी डी से मुराद कोई से रियल नंबर्स हमारे पास हो सकते हैं। अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 क्रॉस -5 माइनस सेकेंडरी डायगोनल है 2 क्रॉस 3, 1 क्रॉस -5 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -11 हमारा आंसर है ओवरऑल। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बेसिस पे हम कुछ मैट्रिसेस को बाइफरकेट भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं और नॉन सिंगुलर कौन से मैट्रिक्स हैं। तो हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। और जाहिर बात है कि जो सिंगुलर नहीं होगा उसको हम नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वो तमाम मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A is called singular F, सिंपली हम इसको कहेंगे A mod डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, A है मेरे पास 2 3 2 3 सपोज। अब इसको ऑपरेट करें आप, डिटर्मिनेंट अगर आप लेते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल 2 क्रॉस 3 माइनस सेकेंडरी डायगोनल 3 क्रॉस 2
तो ये हमारे पास 6 माइनस 6 आंसर 0 है, लिहाजा हम इसे क्या कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इन फर्दर स्टडीज़ में हमारे ये कुछ डिटर्मिनेंट के हवाले से एक काम भी आएगा जब हम इन्वर्स मालूम करेंगे या क्वेश्चन जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व करना है हमने। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे सेकेंड डेफिनेशन है, सेकेंड टॉपिक है जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर मैट्रिक्स ए, फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ABCD। कोई मैट्रिक्स है, ABCD से मुराद वही रियल नंबर्स हैं। तो एडजॉइंट जब मैं इसका जो है वो फाइंड आउट करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, कैसे हासिल होगा? जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनकी आप जगह तब्दील कर दें, D A रिप्लेस कर दें उनको म्यूचुअली, कि A को आप शिफ्ट कर दें D की जगह और D को उठा करके आप A की जगह ले जाएं, और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका साइन आप चेंज करेंगे। अगर वो पॉजिटिव होंगे यहाँ पे तो नेगेटिव हो जाएंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे फिर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, A है -1 -3 2 5 लेट्स से। तो एडजॉइंट जब हम इसका डिस्कस करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल, उसके एलिमेंट्स को आप एक दूसरे की जगह पे चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे म्यूचुअली। 5 यहाँ पे आ जाएगा और -1 को आप यहाँ पे ले आइए। इसका साइन हमारे पास -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस है तो ये -2 हो जाएगा। अब फर्दर जो एडजॉइंट ऑफ ए और जो डिटर्मिनेंट हैं ये मिलके इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट करने में मदद देते हैं। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स A inverse is equals to adjoint of A over A determinant for A determinant not equal to 0। यहाँ पे A इनवर्स के लिए ये शर्त है कि डिटर्मिनेंट जो है उस मैट्रिक्स का वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जो ही हमारे पास कुछ सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है यानी जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो हो, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो वी विल स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 1.5। आप इसका देखिए, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास 3 या 4 मैट्रिसेस गिवन है ABCD के नाम से। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट जो है वो आपने कैसे मालूम करने। तो यहाँ से मैं कोई 1-2 पार्ट जो है वो आपके लिए सॉल्व करता हूँ। फाइंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, B है, C है, D है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं। लेट्स से हम इसके लास्ट 2 पार्ट्स जो हैं वो ले लेते हैं कि हमारे पास C एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। C मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जी 3 2 3 2। सो C डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 2 3 2। जब आप इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को आप मल्टीप्लाई कीजिए माइनस सेकेंडरी डायगोनल को, तो ये हमारे पास 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है। D मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं, D इज इक्वल्स टू 3 2 1 4 3 2 1 4। ये हमारे पास D डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 2 1 4। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट प्रिंसिपल डायगोनल 3 क्रॉस 4 माइनस 2 क्रॉस 1।
ये हमारे पास 12 माइनस 2, आंसर हमारा 0। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2, you find which of the following matrices are singular और नॉन सिंगुलर। तो हम बिल्कुल जो इंट्रोडक्टरी जो इसका सेशन था मैं उसमें बता चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट ही आपने फाइंड आउट करने, और उसका आंसर अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो वो सिंगुलर है, नॉन ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर है। यहाँ से भी हम एक आध इसका क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। ये हमारे पास बी है एक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, बी मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं, ये हमारे पास 4 1 3 2, 4 1 3 2। डिटर्मिनेंट लें आप, बी नॉट इज इक्वल्स टू 4 1 3 2, 4 क्रॉस 2 एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। 8 माइनस 3 दैट इज 5 नॉट इक्वल टू 0, सो बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन singular matrix, singular matrix। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास डी है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए डी मैट्रिक्स है 5 माइनस 10 minus 2 and 4. Determinant of D is equals to 5 minus 10 minus 2 4. Determinant of the given matrix, multiply elements of the principal diagonal minus elements of the secondary diagonal, minus 10 cross minus 2, 5 cross 4 20 minus 10 cross minus 2 plus 20, ये माइनस साइन वैसे माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, आंसर 0, सो इट इज सिंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो हम क्या कहेंगे, डी इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। सो मैंने बताया था आपको कि जो इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का है, ए बी सी डी कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा। जो ही उसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आया, हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ भी हमारे पास 4 पार्ट हैं इसके, तो मैं आपके लिए 2 सॉल्व करूँगा इन्वर्स के लिए। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ए इन्वर्स या बी इन्वर्स कोई भी मैट्रिक्स आपने मालूम करना है उसका इन्वर्स, तो 2 चीज़ें चाहिए उसके लिए। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट जो है मालूम करेंगे और उसके बाद उसका जॉइंट मालूम करेंगे, तो वो दोनों हेल्पफुल होंगे हमें उसका डिटर्मिनेंट इन्वर्स निकालने के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं, लेट्स से 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम सी पार्ट इसका ले लेते हैं और डी पार्ट है सी इज इक्वल्स टू -2 6 3 -9। तो इन्वर्स मालूम करने जा रहे हैं अगर आप, तो फिर भी आप पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे और उसके बाद जो है वो जॉइंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट मालूम पहले इसलिए करना है कि अगर हमारा आंसर इसका 0 आ जाएगा तो हमें फर्दर जो है प्रोसीड करने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी, ये जॉइंट वगैरह मालूम ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सी डिटर्मिनेंट जो है वो आप मालूम करें, -2 6 3 -9। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो -2 क्रॉस -9 प्लस 18 -18 दैट 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इसके जॉइंट मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज
C इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर क्यों है? इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास 0 आ गया। सो इसका अभी आखिरी पार्ट है, D इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1/2, 1/2, 3/4, 1 and 2. First of all, calculate determinant. Determinant of the given matrix 1/2, 3/4, 1 and 2. Multiply elements of the principal diagonal minus elements of secondary diagonal. 2 cancel. 1 cross 1, 1 minus 3/4 cross 1, 3/4. 1 minus 3/4. Taking LCM, D mod is equals to 1 minus 3/4. 4 LCM, 4 minus 3, 1/4. ये determinant है, not equal to 0. So it is non-singular. So इसको further हम proceed करेंगे. अब हम adjoint मालूम करेंगे. Adjoint of D. Adjoint of D is equals to, adjoint के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल के उनको इंटरचेंज करें, उनकी जगह तब्दील करें। 2 उधर ले जाएं, 1/2 को इधर ले आएं। 2 1/2 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और प्लस साइज का साइन माइनस है। एडजॉइंट भी हमने मालूम कर लिया। अब इनवर्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, जॉइंट ऑफ डी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू, जॉइंट ऑफ डी हमारे पास क्या है 2 minus 3/4 minus 1 1/2 ओवर डी वैल्यू 1/4 है। तो ये हमारे पास डी इनवर्स है वो क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/4 को अगर हम शिफ्ट करते हैं 4 हो जाएगा इनटू 2 minus 3/4 minus 1 1/2। ये हमारे पास 4 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, 4 क्रॉस 2, 4 क्रॉस minus 3/4, 4 क्रॉस minus 1, 4 क्रॉस 1/2, 8 minus 3 minus 4 2। सो ये हमारे पास इनवर्स ऑफ डी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस 1.5 के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। इनकी आप प्रैक्टिस करें, जो मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए 2 पार्ट दिए हैं उनको आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।